मैंने काफी सारे स्काई ब्लॉक्स खेले बट ये वाला स्काई ब्लॉक बहुत ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 डेज ऑन ए लक्की ब्लॉक। और लक्की से आप लोग समझ ही गए कि ये वाला पूरा गेम हमारा लक पर डिपेंड करता है। मैंने इस वर्ल्ड को काफी बार हार्डकोर में ट्राई किया कि मैं हार्डकोर में इस वर्ल्ड को कंप्लीट करूं, बट ये इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल के जैसा है क्योंकि इसमें कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है आप लोगों को, आप कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकते हो। तो हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है। और वैसे भी ये अपडेटेड वर्जन है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी नई चीजें आई हैं। तो चलो गाइस कुछ नया ट्राई करते हैं और अपना लक आजमाते हैं। तो क्या मैं इस पे 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। मैं इस लक्की ब्लॉक पे स्पॉन हो चुका था। यहाँ पे एक बोर्ड लिखा था कि भाई मैं तुझे एक बुक दे रहा हूँ, उस बुक को पढ़ लियो, क्या क्या है उसमें, उसी हिसाब से अपने स्काई ब्लॉक को डिजाइन करियो। लेकिन भाई हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? अगर पढ़ लिए होते तो भाई यहाँ पे यूट्यूब थोड़ी कर रहे होते, IAS वाईएस बन गए होते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे एक तलवार, एक बो, कुछ एंडरपल और कुछ डर्ट दे दी थी। और उस बुक में वैसे लिखा हुआ था कि भाई मुझे जो कुछ भी बनाना है इस वर्ल्ड में वो 10 ब्लॉक के दूर बनाना है, क्योंकि भाई 10 ब्लॉक तक तो लक्की ब्लॉक का ही एरिया है और ये मुझे वहां पे टिकने नहीं देगा। और ये जितना भी सामान मुझे एडमिन ने दिया है ना फ्री में इस स्काई ब्लॉक बनाने वाले ने, ये सामान मेरे पास कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। अभी आप लोग देख लेना। तो जितने भी ब्लॉक और चीजें मेरे को मिली थी ना, सारे के सारे मैंने एक सेफ प्लेटफॉर्म बना करके जैसा कि बुक में लिखा था और चेस्ट में डाल दिया ताकि मैं थोड़ा बहुत सामान अपना सेव कर सकूं। भाई ये पता नहीं लक्की बुक क्या करने वाला है। वैसे भाई इसमें लक की चीजें काफी ज्यादा मिल रही है मुझे। अभी तक तो मेरा लक ठीक ठाक है और जितनी भी चीजें मुझे मिलती रहेगी ना मैं उनको सेव करता रहूंगा। और यहाँ पे मेरा लक खराब होने वाला था बट यूट्यूब ने मेरी बहुत अच्छी मदद करी। यूट्यूब पे मैंने 1-2 वीडियोस देखे लक्की ब्लॉक के। तो भाई कभी भी आप ऐसे केज में बंद हो जाओ ना तो आपके पास एक ब्लॉक होना चाहिए, अपने सर के ऊपर लगा दो और जो भी कुछ गिर रहा होगा आपके सर के ऊपर उससे आप बच जाओगे। बड़ी मुश्किल से मैं केज तोड़ के वहां से बाहर निकला क्योंकि मेरे पास पिकेक्स नहीं थी और भाई रात भी हो गई। तो मैंने सोचा यार चलो अब कुछ काम कर लिया जाए। मेरे पास कुछ सैपलिन मुझे मिले थे शुरू में, तो वो सैपलिन मैंने लगा दिया क्योंकि अब मेरे को अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा है तो बेहतर है। बड़ा हरामी हो। और मुझे पिकेक्स भी चाहिए होगी तो वुडन पिकेक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा अभी तो मुझे। तो चलो पेड़ उगने का वेट करते हैं, तब तक 1-2 चीजें और तोड़ के देख लेते हैं भाई। तब तक लक्की ब्लॉक में अपना लक आजमा लेते हैं, क्या पता कुछ और लक्की मिल जाए अपने को। और मेरा लक फिर से मेरे को मौत के कितने करीब ले आया है भाई, ये तो मेरे को थोड़ी देर में ही पता चला। जो इसमें आया मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था भाई जहां से ना तो मैं बाहर निकल सकता हूं क्योंकि मेरे पास पिकेक्स ही नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता जरूर और था कि मैं एंडरपल को फेंक के ना अपनी जान बचा सकता था। लेकिन मैं सोच रहा था यार मैं एंडरपल ना थोड़ी सी इमरजेंसी के लिए रखूं। वैसे ये भी इमरजेंसी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। लेकिन अभी तो मेरे को एनविल ने बचा लिया है तो मैं यहाँ से साइड में से केस तोड़ के बाहर निकल सकता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। काफी टाइम तक मैंने माइन किया, मेरे को कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी। बट यार एक चीज और स्ट्रेंज थी कि मुझे एक वेल मिला, लेकिन भाई वो वेल ग्लिच था यानी विशिंग वेल। फिर मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिले, पानी मिला जो कि मेरे हाथ ही नहीं आया। वैसे पानी हाथ में आता भी नहीं है। फिर मैंने सोचा मेरे पास थोड़ी बोन पड़ी थी, मैंने बोन मील से पेड़ उगाया और उसको काटना शुरू कर दिया। अब एक्स तो मेरे पास थी और लकड़ी लेने के बाद मैं इतना खुश हुआ क्योंकि अब मैं एक पिकेक्स बना सकता था। और भाई पिकेक्स की मेरे को बहुत पहले से ही जरूरत थी क्योंकि मैं ब्लॉक्स माइन नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल भी आ गई थी और एक पिकेक्स भी आ गई थी। तो चलो अब कुछ माइन करते हैं ब्लॉक्स। लक्की ब्लॉक के पास आने के बाद मैंने देखा कि वहां पे कुछ आयरन के ब्लॉक स्पॉन हो रखे थे। मतलब ये मुझे पता ही नहीं चला कब स्पॉन हो रखे थे। वो तो शुक्र है भाई मेरे पास मैंने थोड़ी स्लैब्स बना ली, तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ लक्की ब्लॉक के नीचे। मतलब लक्की ब्लॉक के नीचे जितनी भी चीजें आएंगी ना वो गिरेंगी नहीं, स्लैब्स के ऊपर रुक जाएंगी और वहां पे मैं उनका यूज कर सकता हूँ या फिर उनको माइन कर सकता हूँ। या जैसे पशु पक्षी भी यहाँ पे स्पॉन हो जाते हैं कई बार, तो उनको भी मैं क्योर कर सकता हूँ। और मैं उनको क्या क्योर करूंगा जब अपने आप को ही नहीं कर पाया तो। बहुत बुरा लगता है भाई जब आपकी मेहनत की कमाई एक ही सेकंड में नीचे गिर जाती है। तो चलो भाई वैसे मेरे पास थोड़ी बहुत चीजें और हैं। यहाँ पे चेस्ट के अंदर मैंने थोड़ा सामान जोड़ा रखा हुआ है जो मेरे काम आ सकता है। वैसे लक्की ब्लॉक को मैं जितना आसान सोच रहा था ये उतना आसान है नहीं। मैं सोच रहा था कि बस एक लक्की ब्लॉक होगा, उसके चारों तरफ बेड रॉक होगा और मेरे को माइन करते जाना है, चीजें मुझे मिलती रहेंगी और यहाँ पे कोठी बंगले वाला बन जाऊंगा बहुत जल्दी। बट यार ये तो एक एकदम से अमीर करके एक झटके में गरीब कर देता है, पता भी नहीं चलता। क्यों हिला डाला ना। फिलहाल यहाँ पे एक फ्री का बीकन भी आ चुका है। अगर मैं ये आयरन निकाल पाऊँ सक्सेसफुली तो ये बीकन भी मैं फिर निकाल पाऊंगा आयरन की पिकेक्स बना करके, और मेरे पास एक अच्छा सा आर्मर भी हो जाएगा आयरन का। बट आई डोंट नो ये कितना आसान होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैं सक्सेसफुली आयरन को निकालने में कामयाब हो गया और एट दी एंड मैंने बीकन भी निकाल लिया। और मुझे पता नहीं था भाई मैं स्टोन की पिकेक्स से भी निकाल सकता हूँ बीकन को, ये मेरे लिए नया था। थोड़ी देर बाद पेड़ भी उग चुके थे तो
मैंने उन पेड़ों को तोड़ लिया और उससे स्लैब्स बना करके मैंने लक्की ब्लॉक के नीचे एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना लिया। वहां पे काफी सारे डॉग स्पॉन हो रखे थे, साथ में मेरे को कुछ डायमंड्स भी मिल गए भाई, 20 फ्री के डायमंड। और माइन करते करते वहां पे TNT भी आ गए थे भाई। उस TNT ने वापस से मेरा पूरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था नीचे की तरफ। तो भाई इस लक्की ब्लॉक में ना तो जिंदगी का भरोसा है ना ही आपके बिल्ड का। इमोशनल डैम इट। तो जो भी बनाओ उसको बनाते रहो बार बार, या थोड़ा दूर बनाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कभी कभार इस लक्की ब्लॉक में अनवांटेड डेथ भी होती थी, मतलब बेफालतू की। मतलब भाई मैं इसको हार्डकोर में करने की सोच रहा था कि यार चलो कैसे ना कैसे करके सेफ रह के हार्डकोर में खेलेंगे, बट यार ये इम्पॉसिबल सा है। मतलब अपने आप ही मर जाओगे तुम, ना कुछ भी नहीं निकलेगा लक्की ब्लॉक में से, बट आप मर जाओगे। जैसे ये बेचारा हीरो विलेजर, मतलब इसकी ट्रेडिंग देख के मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था, बट ये बेचारा मारा गया क्योंकि भाई इसकी भी अनवांटेड डेथ थी। चीटिंग करता है तू। वो बात अलग है कि हाँ मैंने बिल्ड थोड़ा गलत कर दिया, मैंने 1.5 ब्लॉक पे बिल्ड किया था। हरामी हो बेटा। मेरे को एटलीस्ट 2 ब्लॉक पे तो बिल्ड करना चाहिए था ताकि कुछ भी स्पॉन हो लक्की ब्लॉक के नीचे तो वो जिंदा तो रह सके। लिटरली इस लक्की ब्लॉक से कुछ भी निकल रहा था भाई। ये देखो ये क्या निकल गया, कभी लक्की पोशन निकल जाते हैं, कभी अनलक्की पोशन निकल जाते हैं। अब अनलक्की पोशन को तो भाई मैं फेंक देता हूँ क्योंकि उनमें से पॉइजन्स वगैरह निकलता है अगर मैं उनको फोड़ता हूँ तो। बट लक्की पोशन कई बार बहुत अच्छी चीज देते हैं, जैसे खाने वाने की कमी पूरी कर देते हैं, वेपन्स वगैरह दे देते हैं। हाँ वो ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं देते, छोटी मोटी चीजें देते हैं। अब एक बार तो मैं खड़े खड़े ही ट्रैप हो गया। मतलब भाई देखो ये क्या ट्रैप है भाई, मैं ऑब्सीडियन के ब्लॉक के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। अब मैं इससे बाहर नहीं निकलता। मैं ना हमेशा अपने इन्वेंटरी में एंडर पर्ल रखता था और भाई अब देखो क्या किस्मत है, मैं अभी अभी एंडर पर्ल रख के आया था भाई चेस्ट के अंदर। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि भाई सर मुंडाते के साथ ही ओले पड़ते हैं, तो भाई वो कहावत बिल्कुल सच्ची है। हमेशा तभी उस चीज की जरूरत होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। तो ये चीज भी भाई मैंने सीख ली, इमरजेंसी वाली चीजें हमेशा अपने साथ रखो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बहुत मुश्किल से मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा भाई जिससे मैं थोड़ा नीचे जा सकता था इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि यार अब मेरे को 1.5 ब्लॉक से ना 2 ब्लॉक का तो एटलीस्ट करना है, या फिर 2 से भी बड़ा करना है। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ अब जो भी चीजें आए ना इस लक्की ब्लॉक से निकल के उनको मैं क्योर कर सकूं, जैसे कि कुछ एनिमल्स वगैरह आए, ताकि मैं अपने स्काई ब्लॉक को थोड़ा आगे बढ़ा सकूं। बट यार इसमें खतरा भी बहुत था भाई, क्योंकि मेरे पास अभी रिसोर्सेज बहुत कम है। बट मैं एंडर पर्ल्स वगैरह अब लेके घूम रहा कि कोई भी ट्रैप व्रैप आएगा तो भाई एटलीस्ट मैं उससे बच सकूं। तो यहाँ पे मैंने स्लैबें लगाना शुरू कर दी थी। और भाई ये जो आपको स्क्रीन पे डे 4 डे 3 कुछ भी लिखा हुआ दिखता है ना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई ये मेरे वो डेज है जब तक मैं जिंदा हूं। अगर मैं मर गया तो ये डेज रीसेट हो जाते हैं, यानी कि शुरू से हो जाते हैं वापस। मेरे पास काफी सारा वुड हो चुका था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को अब कुछ बढ़िया से रीडिजाइन करूंगा ताकि भाई मैं इस पे और भी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकूं, अच्छे से पेड़ वेड़ उगा सकूं। बट यार ये ग्रास वाले ब्लॉक मेरे को सारे नहीं निकालने, क्योंकि अगर मैंने सारे ग्रास के ब्लॉक निकाले तो भाई मेरे को यहाँ पे कोई भी ग्रास का ब्लॉक नहीं मिलने वाला है। इन्हीं से ही मेरे को ग्रास उगानी होंगी यहाँ पे, तो ये सारे ब्लॉक नहीं निकालूंगा मैं। बट मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा कर दिया है यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह लगा करके। तो अब मैं इन प्लैंक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह बनाऊंगा जहाँ पे मैं अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ और ट्रीज वगैरह को उगा पाऊँ। और अपना मेजरमेंट भी थोड़ा सही रखना है भाई, ताकि मतलब 3x3 या फिर 5x5 जैसी ही जगह बना पाऊं मैं, ताकि हर एक चीज एक अच्छे तरीके से मेजरमेंट में चले, जो कि मैं चाहता हूं हमेशा। दिन से रात हो रही थी, रात से दिन हो रहे थे भाई, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं डेज भी काउंट नहीं कर रहा हूं। बट यहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके तैयार कर लिया था, जहां पे मैं अपना घर वगैरह भी बना सकता हूँ और स्टोरेज सिस्टम भी खड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इसमें एक छोटे मोटे गोल लेके चलने वाला हूँ, जैसे कि भाई मैं इसमें लक्की एनिमल्स निकलते हैं, जैसे लक्की शिप निकलती है, लक्की डॉगी निकलता है, लक्की लामा, मतलब कुछ भी इसमें बहुत सारी चीजें ना लक्की लक्की करके निकलती है। तो मैं उन लक्की चीजों का ना एक कलेक्शन बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी बनाने पड़ेंगे उनके लिए। क्योंकि भाई अब वो आएंगे और वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आते हैं, तो उनको रहने के लिए मुझे घर भी बनाना पड़ेगा और अपने रहने के लिए भी घर बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है। और एक स्टोरेज सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी नहीं बनाया है। फिलहाल मैं ऐसे ही चेस्टों से काम चला रहा हूँ, क्योंकि भाई सामान मेरे को मिले ही जा रहा है, मिले ही जा रहा है, मैं मरे जा रहा हूँ, सामान मिले जा रहा है। मैंने बहुत मेहनत करके नीचे प्लेटफॉर्म बनाया था, और ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है कि मेरा प्लेटफॉर्म फिर से टूट गया। सही है भाई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से वो जगह को रिपेयर कर दिया, ये उम्मीद में कि चलो भाई अब तो कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ से। ऑब्सीडियन देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज आई, यहाँ पे ना काफी सारे ऑब्सीडियन आ रखे थे भाई, तो मैंने सोचा इनको निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस पे ना TNT का असर नहीं होता, और इससे नीचे वाला प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। अब जितना भी TNT मेरे को मिला मैंने सारा का सारा TNT यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा बहुत मैंने बचा भी लिया अपने लिए भाई। और ये जगह ना पहले से बहुत सही लग रही थी, और मेरे को अंदर से ऐसा फील भी हो रहा था कि हाँ भाई अब ये ऑब्सीडियन टूटने नहीं चाहिए, अगर टूटेंगे भी ना तो मेरे पास थोड़ी बहुत जगह तो बची जाएगी, ताकि मैं वापस
वापस से आके बिल्ड कर सकूं, क्योंकि भाई बार बार आने में ना बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि सारा ही प्लेटफॉर्म टूट जाता है और नीचे तो आपको पता है वॉइड है। आई हेट दिस थिंग गाइस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब भाई कुछ ना करो तब भी मरोगे, सही है। बट अभी प्लेटफॉर्म की वजह से भाई मेरा थोड़ा सामान तो बच गया यहाँ पे। थोड़ा क्या यार, कुछ भी नहीं बचा, बस हॉर्स आर्मर बच गए थोड़े से, और हॉर्स मेरे पास एक भी नहीं है। अब मैंने एक चीज तो सीख ली थी भाई कि जो भी ब्लॉक मिले ना उसी को ही नीचे प्लेटफॉर्म में लगाना शुरू कर दो, क्योंकि भाई यहाँ पे जितना बचाने की कोशिश करते हैं ना, जितना इसको खूबसूरत और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ये बदसूरत होता चला जाता है। और ये देखो अनलक्की स्क्वाड, सच में भाई अनलक्की है, क्योंकि इसके लिए मैंने अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अब ये देखो भाई क्या स्पॉन हो गया, बहुत सारा खाना। और अभी तो एक चीज और देखना, जैसे मैंने इस खाने को इकट्ठा किया ना, इसके ऊपर पता है कौन बैठा था सबसे ऊपर? कोई काम नहीं है, पूरे दिन भर उठ के सवेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप। मेरा मुंह से निकल गई, आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। तो एक छोटे से फनी ब्रेक के बाद मैंने अपने बिल्ड को बनाना चालू रखा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कुछ भी अच्छा स्पॉन हो और वो नीचे वॉइड में गिर जाए, क्योंकि मेरे को अपने स्काई ब्लॉक में प्रोग्रेस करना है भाई। और ये फालतू के लक्की ब्लॉक से मिलने वाले पोशंस के इफेक्ट पता नहीं भैया इतनी देर तक क्यों रहते हैं। चलो फिर भी इनविजिबिलिटी था तो मेरे को फायदा ही था। आजकल बिल्ड में मैं TNT की मदद भी ले रहा था भाई। वेरी डेंजरस। मतलब देख रहे हो TNT भाई। स्टोरेज के नाम पे मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेस्टें लगा लिया भाई, क्योंकि सामान मेरे पास अब काफी सारा आ गया है और जगह को भी मैंने थोड़ा खुला खुला कर लिया है। अब मेरे पास जितना भी सामान है ना, इन सबको मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं हर एक माइनक्राफ्ट की सीरीज में अपना सामान बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। खाना एक में, ब्लॉक एक में, रिसोर्सेस एक में, वेपन्स और आर्मर एक में। तो यहाँ पे मेरे को काफी सारी चीजें मिल चुकी थी भाई, मेरी चेस्टें ऑलमोस्ट भर गई थी और मेरा जितना भी ऑर्गेनाइज स्टोरेज था ना वो वापस से खराब हो गया। बेशरम आदमी। क्योंकि भाई सामान अनलिमिटेड मिलने जा रहा था और बहुत ही एक्सपेंसिव सामान भी था, जो कि मुझे काम आएगा आगे जाके। लेकिन कहाँ आगे जाके भाई, मुझे कुछ गोल नहीं मिल रहा है अभी करने को, कुछ बढ़िया सा नहीं निकल रहा है। बस इतना बोलते के साथ ही ना एक पिरामिड सा स्पॉन हो गया भाई। ये एक डेजर्ट पिरामिड था जिसके ऊपर गोल्ड लगा हुआ था और चारों तरफ चेस्टों के बदले लक्की ब्लॉक थे। अब इन सभी लक्की ब्लॉक में से ना कुछ कुछ चीजें निकलेंगी। अब इसमें कितना ये लक्की हो सकता है, कितना ये अनलक्की हो सकता है, ये डिपेंड करता है इस पे। तो भाई थोड़ी देर में मैं इसको चेक करूंगा, पहले इन्वेंटरी खाली कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ भी निकल सकता है। और एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ जो कि मेरे पास नहीं है। अब मेरे को माइन करने थे ये लक्की ब्लॉक्स। तो पहले में तो भाई गोल्ड वोल्ड मिल गया, दूसरे में मुझे एक पजल मिला जिसमें मुझे एक लीवर ऑन करना था। मुझे नहीं पता ये पजल किस तरीके का होने वाला है, तो मैंने इसको तोड़ के अंदर की तरफ देखने की कोशिश करी, तो अंदर तो भाई लक्की ब्लॉक लगे हुए थे। तो ये लक्की ब्लॉक आई थिंक मेरे को एक्टिवेट करने थे, तो मैंने सोचा भाई अंदर जाके देख लेता हूँ या फिर कुछ बिल्ड वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि इनसे कुछ भी नीचे गिरेगा तो भाई कम से कम वो किसी प्लेटफॉर्म पे गिरेगा। मगर भाई मुझे नहीं पता है किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जैसे ही पजल कंप्लीट हुआ तो इस पजल से पता चला कि भाई मैं लक्की हूँ, तो मेरे को काफी सारा डायमंड, एमरल्ड और गोल्ड वगैरह मिल गया। बाकी गाइस मेरा प्लेटफॉर्म फिर से खराब हो चुका है और धीरे धीरे मैं इसकी चालबाजी समझता जा रहा हूँ गाइस। मतलब इसका मैकेनिज्म जो है ना लक्की ब्लॉक का, वो मैं समझता आ रहा हूँ। मतलब अगर लक्की ब्लॉक को जब मैं ब्रेक करता हूँ ना, तो इसमें से कुछ चीज निकलनी होगी ना, तो वो निकल के नीचे गिर जाएगी। अगर कुछ स्ट्रक्चर बनना होगा ना, तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना वहीं पर ही वो स्ट्रक्चर बनेगा। तभी मेरा जो प्लेटफॉर्म है बार बार खराब हो रहा है। तो मुझे कोशिश करना है कि मुझे लक्की ब्लॉक के करीब रहना है और वहीं पर ही उस लक्की ब्लॉक को तोड़ना है। अगर मैं अपने नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इस लक्की ब्लॉक को तोड़ूंगा ना, तो अगर कोई पजल वगैरह या बिल्ड वगैरह कोई आना होगा ना, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि मेरा प्लेटफॉर्म फिर से खराब हो जाएगा। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है अगर मेरे को अपना नीचे वाला प्लेटफॉर्म बचाना है। तो मुझे लगता है मुझे अपनी लिस्ट जल्दी कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस आ गए थे। यानी कि गाइज मेरे को अब यहाँ पे बाड़े वगैरह बनाने शुरू करने पड़ेंगे, इन सबके लिए घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जगह ना बहुत ज्यादा भरती जा रही है एनिमल से। तो फिलहाल मेरे को कुछ क्वाड्स के पिलर वगैरह मिले थे, तो भाई अब मैं इससे एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं सारे का सारे हॉर्सेस को लेके आने वाला हूँ। इसको थोड़ा सेफ भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए तो जितना बन सकता है ये उतना भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ब्लॉक नहीं है क्वाड्स के। वैसे क्वाड्स निकलती रहती है लक्की ब्लॉक में से, मैं इसको बाद में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई सैडल वैडल नहीं था, तो भाई मैं जितने भी हॉर्सेस थे इनको इनके घर तक नहीं लेके जा पा रहा था, जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था, जिसकी वजह से भाई ब्लास्ट वगैरह होता था, तो उससे मेरे आधे हॉर्स तो भाई यहीं पर ही मर गए। तो जितने बचे थे अब इनको लेके जाना पड़ेगा भाई ऊपर, कैसे भी करके
है, वरना ये भी निपट लेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि यार ये हॉर्सेस ना कलेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग हॉर्सेस हैं। मुझे कोबलस्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी और यहाँ पे कोबलस्टोन बहुत ही कम स्पॉन हो रहे थे, तो मेरे पास पानी तो था ही, तो लावा मेरे को यहाँ पे मिल गया था भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया जाए। तो अब मेरे पास अनलिमिटेड कोबलस्टोन थे, तो अब मैं यहाँ पे छोटे मोटे बिल्ड भी बना सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया, यहाँ पे ना एक चीज बार बार स्पॉन हो रही है और वो या तो मर जा रही है या नीचे गिर जा रही है, यानी कि हीरो विलेजर्स, जिनके पास बहुत टॉप क्लास की लूट होती है, यानी कि ट्रेडिंग होती है। तो भाई उनको मुझे इकट्ठा करना होगा यहाँ पे, ताकि मैं उनसे जब भी मेरे पास डायमंड हो उनसे ट्रेड करके बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट और आर्मर्स ले सकूं, ताकि मेरे को आगे जाके सरवाइव करने में दिक्कत ना हो। तो भाई मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो चलो थोड़े कोबलस्टोन निकालते हैं, इस जगह को बढ़िया करते हैं और आगे का प्रोग्रेस करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे मैं हीरो विलेजर्स को रखूंगा, और ये प्लेटफॉर्म मैंने दोनों ही तरफ एक जैसा बनाया है। प्लस मेरे को एक अजीब सी स्वॉर्ड भी मिली है जिसको लक्की स्वॉर्ड बोलते हैं भाई। इसमें से हर बार एक अलग पावर निकलती है जब भी मैं किसी को मारता हूँ, और कुछ मेरे को लक्की पोशन और अनलक्की पोशन भी मिले भाई। अनलक्की पोशन को तो मैं फेंक दूंगा, मेरे किसी काम के नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली इस लक्की ब्लॉक को तोड़े जा रहा था, मेरे को बहुत अच्छी लूट भी मिल रही थी भाई। जो भी ब्लॉक मेरे को मिले जा रहे थे उनको मैं लगाए भी जा रहा था नीचे ऊपर जहाँ पे भी मैं लगा सकता था। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा कबाड़ा फैल चुका है और मेरे पास इतने सारे डॉगी हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डॉगी थे जो कि मैंने यहाँ पे बैठा के रखे हुए थे। बट उसके अलावा मेरे पास और भी सारे डॉगी आ गए भाई, और पता नहीं है टेम डॉगी ही क्यों आते हैं। और घोड़ों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है यार, और एक पे तो सैडल लगाया हुआ है क्योंकि इसका नाम है हीरो। और मेरे पास थोड़े बहुत सैडल भी आ गए हैं, तो इनको मैं सैडल तो बाद में पहनाऊंगा। और मेरे पास कुछ आई ऑफ एंडर भी आ गए हैं, और यार एंडर पल मेरे को हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। नल्ला विलेजर और एक हीरो विलेजर, ये दोनों ही जने यहाँ पे खड़े हुए भाई। और इससे मैंने एक पोशन भी खरीद लिया है, हीरो पोशन, जिसको पीने पर इतनी सारी चीजें हो जाती है भाई। देख रहे हो आप, हेस्ट, स्ट्रेंथ, बूस्ट, रीजनरेशन, मतलब माइनक्राफ्ट की जितनी भी पावरफुल चीजें ना वो आपके प्लेयर के अंदर आ जाएंगी। और मेरे आर्मर को इग्नोर करना भाई, मैं इतना प्रोग्रेस करने के बाद भी लेदर का आर्मर पहन रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस ये जो विलेजर है इसको मैं अंदर नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। मैंने एक विलेजर को तो ऑलरेडी अंदर पहुंचा रखा, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे उसको। पता नहीं यार वो वाला तो बिल्ड के दौरान ही अंदर चला गया था। बट इस वाले विलेजर को अंदर पहुंचाने के लिए मुझे चाहिए होगा बेड, और बेड के लिए चाहिए होगी वूल, और वूल मेरे पास अभी तक है नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एंडर चेस्ट भी लगा के रखी हुई है भाई, मेरे को इसी के अंदर से मिली थी एंडर चेस्ट भी। तो देखो यहाँ पे 3 बेकन है मेरे पास, और हाँ भाई एंड पोर्टल के फ्रेम भी मेरे को मिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं उसके अंदर से। प्लस मेरे पास काफी सारा आयरन भी हो चुका है, तो मैं यार अपने लिए ना बीकन भी बिल्ड कर सकता हूँ। और मेरे को यार अपने लिए घर भी बनाना है, तो चलो भाई मैं मटेरियल इकट्ठा करता हूँ घर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि यार अब घर बनाने का टाइम आ गया है। बस मेरे को एक पिकेक्स चाहिए हो गया अपने लिए, क्योंकि पिकेक्स मेरे पास अभी तक नहीं है। अभी गाइस सो जाते हैं और कल उठ के भाई अपने घर पे ही काम करेंगे और बीकन्स पे काम करेंगे, और भाई कोशिश करेंगे कि अपने को बहुत सारे एंड पोर्टल के फ्रेम मिल जाए, ताकि हम एंड सिटी भी जा सके और एंडर ड्रैगन को मार सके।
सो गाइस यार घर मेरा बन के बिल्कुल तैयार है। अब मेरे को बस ये पेड़ निकालने हैं यहाँ से, और पेड़ निकालने के लिए मैं एक एक्स बना लेता हूँ अपने पास, क्योंकि मेरे पास एक्स नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो ये पेड़ अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब इन पेड़ का कोई काम नहीं है भाई, क्योंकि मैं इन पेड़ों को कुछ अलग जगह पे उगाना चाहता हूँ। और मेरे को ये सारा सामान भी सेटल करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा सारा सामान। सो लेट्स गो गाइस, घर के अंदर चलते हैं सीधा। और घर के अंदर जाने का दरवाजा यहाँ से मैंने बनाया है, दोनों ही तरफ से है, मतलब राइट से भी है और लेफ्ट से भी है। और यहाँ से भाई मैं घर के अंदर जा सकता हूँ इस तरीके से। बेड मैंने अभी तक नहीं लगाया है, यहाँ लग जाएगा ये फर्नेस। और मेरे को डर्ट वगैरह सारे सामान निकाल करके लेके आना है ऊपर की तरफ। मैं फटाफट से गाइस पहले सारा सामान सेटल कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। 70 years later. सो गाइस यार अब मैं अपना पूरा का पूरा सामान यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से निकालनी है आई ऑफ एंडर। जितने भी मेरे पास आयरन के ब्लॉक है वो सारे के सारे ब्लॉक निकालने हैं मुझे। प्लस मेरे को एंड पोर्टल के फ्रेम्स भी मिल चुके हैं काफी सारे, तो मैं एंड पोर्टल भी अब यहाँ पे बना सकता हूँ और उसको इग्नाइट भी कर सकता हूँ। बट यार आयरन के ब्लॉक थे वो कहाँ पे है? बीकन तो ये रहे, 2 फ्रेम पोर्टल ये रहे। वेयर इज माई आयरन के ब्लॉक? ओके गाइस रुको रुको रुको, मेरे पास एंडर चेस्ट भी है ना, शायद से मेरी एंडर चेस्ट में तो नहीं है। लेट मी चेक। ओके ये रहे एंडर चेस्ट में। नाइस, एंडर चेस्ट का सामान तो मैंने ट्रांसफर करा ही नहीं। नीचे वाले मेरी सारी चेस्टें भर चुकी है, तो मैं अपना सारा ही सामान ऊपर वाली चेस्टों में भरने वाला हूँ इस तरीके से। एंड फिलहाल मेरे पास बहुत सारा आयरन है, तो आई थिंक ये आयरन मेरे लिए इनफ रहेगा। एंड पोर्टल बनाने से पहले गाइज मैं यहाँ पे अपना बीकन बनाना चाहूंगा सबसे पहले। तो गाइज मैं फुल बीकन नहीं बनाने वाला भाई, क्योंकि फुल बीकन बनाने के लिए चाहिए होगी बहुत सारी चीजें, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास जितनी है मैं उतनी से ही काम चलाने वाला हूं अपना। एंड लेट्स गो गाइस, मेरे घर के 2 बीकन बन के तैयार है भाई। और ये बीकन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे मेरे घर पे। अगर मैं अपना घर यहाँ पीछे से दिखाऊंगा तो ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है ना मेरा किंगडम। अभी गाइस इसमें 1-2 चीजें रहती है लगानी, जैसे कि मुझे सैपलिन वगैरह लगानी है यहाँ पे। और सैपलिन लगाने के लिए भाई मेरे को डर्ट वगैरह और सैपलिन निकालनी पड़ेंगी चेस्ट से। सो लेट्स गो गाइस, अब आखिरी चीज भी हम अपनी बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि होने वाला है एंड पोर्टल। सो लेट्स गो, इसको बना लेते हैं भाई। थोड़ा सही तरीके से बनाना है मुझे, क्योंकि मैं इसको एक ही बारी प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको गलती से कुछ अलग जगह पे प्लेस कर दिया तो गाइस इसको मैं वापस उठा भी नहीं सकता, क्योंकि ये अनब्रेकेबल होता है एक तरह से। ये एक तरह का बेड रॉक ही होता है, तो मुझे बहुत केयरफुली इसको बिल्ड करना होगा। तो मुझे पता है वैसे मैं इसको किस तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ, तो मैं इस तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ। और ये परमानेंटली गाइस यहाँ पे बनने वाला है। चलो गाइस अब मुझे इसको बस इग्नाइट करना है, और इग्नाइट करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें इस तरीके से एंडर पर्ल लगानी होती है भाई, तो ये इग्नाइट हो जाएगा। बट इग्नाइट करने से पहले मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि भाई मैं ये लेदर का सूट पहन के तो नहीं जाने वाला भाई एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो मेरे को थोड़ा एक अच्छा सा सूट चाहिए होगा, प्लस मुझे बो भी चाहिए होगी और एरो भी चाहिए होंगे। तो चलो भाई मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। प्लस मेरे पास हीरो विलेजर्स है, तो मैं इनसे अच्छी खासी ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो देख लेता हूँ भाई, ये कुछ आर्मर वार्मर बो वगैरह तो दे रहेगा इसे, और मेरे पास डायमंड की भी कमी नहीं है। बाकी मैं जाने से पहले भाई ये लक वाले जो जितने भी हैं ये सारे के सारे यहाँ पे फोड़ दिए मैंने, इनसे लक मिलता है। और मेरे को काफी सारी चीजें मिल गई है 4-4 5-5 मिनट के लिए। ओ भाई साहब, तो चलो गाइस अब मैं भाई बन चुका हूँ पूरे डायमंड के आर्मर में, और मैं इनविजिबल हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल गए हैं, हीलिंग बूस्ट वगैरह ये सब। चलो मेरे काम आएगा। लेट्स गो बॉयज, पोर्टल हमारा खुल गया है, तो चलते सीधा पोर्टल के अंदर। लेट्स गो। तो भाई सीधा सीधा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक लक्की ब्लॉक है। व्हाट द हेक, यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे लक्की ब्लॉक है भाई। अरे भाई क्या चाहिए तेरे को, मरना चाहता है क्या तू? आजा मर ले, लक्की स्वॉर्ड से मार दूंगा मैं तुझे। एंड गाइस आई डोंट नो ये लक्की ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रही है, लक्की है या अनलक्की है मेरे को नहीं पता। आई थिंक गाइज मैं सारे के सारे ही क्रिस्टल इसके तोड़ चुका हूँ। अब सीधा का सीधा बस इसको मारना बाकी है गाइज। ओके गाइज, तो भाई मैंने तलवार से तो इसको मारना शुरू किया, बट ये बो से बहुत जल्दी मर जाएगा, आई नो। ओके गाइज, तो ये मरने वाला है, और आई थिंक ये मर गया। और यहाँ गाइज मैं लक्की ब्लॉक का खात्मा लक्की स्वॉर्ड से ही कर देता हूँ। ये लो, एंडरमैन इज नो मोर।
लेट्स गो गाइस, मर गया भाई एंडरमैन। एक्सपी लूट लेता हूं। तो गाइस मैं आ गया हूं सीधा घर की तरफ और मेरे पास अभी एक और हीरोज पोशन बचा हुआ है भाई, और इस अंडे को मैं रखने वाला हूं यहाँ पे भाई। ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है भाई अपने वर्ल्ड में। अगर आप लोगों को गाइस ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर के। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।